अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, दिस इज़ नईम अख्तर। और आज जो हम टॉपिक डिस्कस करेंगे ना वो है काउंसलिंग और इसकी इम्पोर्टेंस। पहले हम करंट सिचुएशन को डिस्कस करेंगे कि पाकिस्तान में काउंसलिंग का सिनेरियो क्या है, किस लेवल पर हो रही है। पाकिस्तान में अनफॉर्चुनेटली काउंसलिंग का कोई स्कोप ही नहीं है। ठीक है, कोई इसकी किसी भी लेवल पर, इवन के यूनिवर्सिटीज़ के लेवल पर इसका बहुत यानी कि फुकदान पाया जाता है। इसकी बहुत लेकिंग है पाकिस्तान में, ये ना होने के बराबर है। अब हम इवन के स्कूल लेवल में, ठीक है, स्कूल लेवल में जब आप एक 10 साल का जो कैरियर है स्कूल लाइफ का, उसका भी अल्टीमेटम रिजल्ट क्या निकलता है कि बच्चे को 10 साल के बाद कोई फ्यूचर का कुछ नहीं पता होता। ठीक है, उसे कुछ नहीं पता होता कि मैंने आगे क्या करना है, मेरे लिए आगे क्या क्या वैरायटी है स्कोप्स की। ठीक है, मैं किस फील्ड में जा सकता हूँ, मेरा टैलेंट क्या है। बच्चों को इवन के 20 ईयर्स एज में भी बच्चे को ये नहीं पता चलता कि मेरे अंदर टैलेंट क्या है छुपा हुआ है, कि मैं उसको पॉलिश करूँ और मैं अपनी इस फील्ड में वर्क कर सकता हूँ। ये सिर्फ और सिर्फ इस वजह से है कि पाकिस्तान में जो काउंसलिंग है उसका स्कोप ना होने के बराबर है। ठीक है। और आप मैं कुछ टीचर्स के साथ कांटेक्ट में हूँ जो गवर्नमेंट स्कूल्स में पढ़ाते हैं। वो मुझे ये बताते हैं कि इवन के उनकी फ़ीस 20 रुपये है, 20 रुपीज़। वो सिर्फ 20 रुपीज़ भी पे नहीं कर रहे होते। उसकी रीज़न माली हालात भी होते हैं, ये कोई इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन जो मेजर रीज़न होती है वो ये होती है कि उनके पेरेंट्स को कोई फ़िक्र ही नहीं होती। दे देमसेल्व्स, ठीक है, उनको कोई खुद फिक्र नहीं होती कि हमने आगे कुछ करना है। वो 20 रुपये फीस भी नहीं दे रहे होते। ठीक है, ये इसका इस कदर पाकिस्तान में फुकदान है इस चीज़ का। और उसका रिजल्ट क्या निकलता है कि हम एजुकेशनल सिस्टम में हम पीछे रह जाते हैं। और फिर हम खुद को कंपेयर कर रहे होते हैं, पाकिस्तान खुद को कंपेयर कर रहा होता है यूएसए के साथ। ठीक है, और फिर हम यूएसए की एग्जांपल्स दे रहे होते हैं। आप जिस मुल्क के साथ खुद को कंपेयर कर रहे हैं ना, पहले आप उस मुल्क को तो देख लें कि वहाँ पर सिस्टम क्या है, देन कंपैरिजन कीजिए। ओके, देन हम आते हैं इसके इफ़ेक्ट्स क्या हैं। इफ़ेक्ट्स इसके ये होते हैं कि बच्चा कंफ्यूज्ड होता है। बच्चे को कुछ नहीं पता होता कि मैंने आगे जाके क्या होना है। अब बच्चा कंफ्यूज होता है, इसकी मैं बहुत सॉलिड एग्जांपल देने लगा हूँ। ठीक है, वो जैसे 3 इडियट्स में भी कहता है ना, कन्फ्यूजन ही कन्फ्यूजन है, सोल्यूशन का कुछ पता नहीं। ठीक है, फ्यूचर का कुछ पता नहीं। अच्छा, आप मैं एक ऐसे एग्जांपल देने लगा हूँ जिससे कोई डिनाई नहीं कर सकता। बचपन में ये हर किसी ने ये फेस एक्सपीरियंस किया होगा, कोई बंदा इससे डिनाई नहीं कर सकता, एटलीस्ट बॉयज़। हम क्या करते थे बचपन में, जब मूवी देखते थे तो हमें शौक होता था कि हमने एक एक्टर बनना है। ठीक है, वी विल गेट फेम लाइक SRK और सलमान खान। हमने वही एक आर्टिस्ट बनना है, एक एक्टर बनना है। जब हम यही बच्चा जब पाकिस्तान के तराने सुनता था, ठीक है, और आर्मी को देखता था, ठीक है, तब हम क्या कहते थे, भाई हमने क्या बनना है, हमने आर्मी में जाना है, हमने इस वतन के लिए, इस मिट्टी के लिए शहीद होना है। ठीक है। अच्छा, फिर यही एक बच्चा जब रिलीजियस स्कॉलर लाइक मौलाना तारिक जमील के बयान सुनता था तो ये कहता था मैंने भी एक रिलीजियस स्कॉलर बनना है। ठीक है, तो अल्टीमेटम क्या होता है। और फिर हम अपने पापा को बताते थे कि हमने आर्मी बनना है। अगले दिन हम कहते थे मैंने एक आर्टिस्ट बनना है, एक्टर बनना है। फिर हम कहते थे रिलीजियस स्कॉलर बनना है। और सबसे बड़ी पाकिस्तान में जो पैशन पाया जाता है वो क्रिकेट का है। कोई बच्चा इस बात से डिनाई नहीं कर सकता, ठीक है, कि उसने बचपन में ये ना कहा हो कि मैंने बड़े होकर क्रिकेटर बनना है। ठीक है, हम इस सब इस फेज से गुजरे हैं। ठीक है, एटलीस्ट जो बॉयज़ हैं वो मेरी बात से डिनाई नहीं करेंगे। ठीक है, तो ये इसका रिजल्ट निकलता है कि जब आप काउंसलिंग का फुकदान हो तो बच्चा इस तरह से कंफ्यूज्ड होता है। और वो पेरेंट्स को जब बताता है तो पेरेंट्स आगे से हंस रहे होते हैं, उनको पता है कि हमारा बच्चा अभी बचपन में है। अब इसका हमारे पास सोल्यूशन क्या है। देखें, काउंसलिंग बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है पाकिस्तान में एजुकेशन को प्रमोट करने के लिए। और सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट बच्चों को उनका जो पीस है, यानी मेंटल स्टेट है, पीस ऑफ मेंटल स्टेट, वो उसके लिए काउंसलिंग बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। पहले बच्चों से मशावरत की जाए कि आपके लिए ये इम्पोर्टेंट है, आपका पैशन ये है, उसके रिगार्डिंग आपके लिए ये प्रोफेशन बेस्ट रहेगा। और इस प्रोफेशन में आगे जाके आपको ये चीज़ें फेस करनी पड़ेंगी। ठीक है, अभी रिसेंटली मुझे एक जूनियर ने कांटेक्ट किया कि भाई
मैं एमबीबीएस में दाखिला नहीं लेना चाहती थी, बट मेरे पेरेंट्स ने मुझे इंड्यूस किया कि मैं एडमिशन लूँ, और अब मैं डिप्रेशन में हूँ, मैं एंग्जाइटी में हूँ, ठीक है। तो इस तरह से ना बेसिकली होता क्या है कि पाकिस्तान में इसी वजह से सुसाइड्स की जो अटेम्प्ट रेशो है वो इंक्रीज़ हो रही है, ठीक है। प्लीज़ अभी से ही काउंसलिंग करें, ठीक है, ताकि बच्चे उनको उनका फ्यूचर डार्क ना नज़र आए, वो ख़ुद को कंफ्यूज्ड ना देखें, वो बल्कि क्लियर कट उनके पास एक पाथ हो कि हमने आगे जाके ये करना है और हमारे लिए ये अपॉर्चुनिटीज़ हैं, ठीक है। ताकि ना वो रिग्रेट हों, ठीक है, उस फील्ड में जाने के बाद, और ना ही आप रिग्रेट हों कि आपने उसको इस फील्ड में धकेला है, ठीक है। सो दैट्स वेरी मच इम्पोर्टेंट पॉइंट। हमारे जो नौजवान हैं, जो स्टूडेंट्स हैं, वो डिप्रेशन में इसलिए हैं कि वो अपनी मर्ज़ी के काम नहीं कर पा रहे, ठीक है। वो उनको कुछ ठीक है, पेरेंट्स ने उनको सही गाइड ही किया होता है, उनकी बेहतरी के लिए ही एक प्रोफेशन चूज़ किया होता है, लेकिन बच्चों से मशावरत कर लेना ज़रूरी होता है, ठीक है। उनको एक दफ़ा गाइड कर देना ज़रूरी होता है कि आप इस में जा रहे हैं, इस फील्ड में जा रहे हैं, ठीक है, और आपको इस फील्ड में ये चैलेंजेस या ठीक है, अचीवमेंट्स भी मिल सकती हैं, ठीक है। तो ये काउंसलिंग बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है डिप्रेशन से निकालने के लिए और एजुकेशन सिस्टम को प्रमोट करने के लिए। एंड दैट वाज फ्रॉम माय साइड। थैंक यू।